मेरे से बोला जाता है कि यहाँ पर फुलवाड़ी करो, मेज पोछ धोया जाता है, जबकि यहाँ सफाई कर्मचारी। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड जिला नैनीताल का बेतालघाट तहसील मुख्यालय काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ कई दिनों से लगातार जिस प्रकार पटवारियों पे अनगिनत आरोप लग रहे हैं कि वो बाहरी लोग को जमीन बिकवा रहे हैं या कुछ अन्य कारणों से यह तहसील मुख्यालय चर्चाओं में विषय बना है, वहीं अब एक नया मामला और सामने आ गया। दरअसल यहाँ पर पीआरडी की जवान एक महिला यहाँ पे कार्य करती थी, अब उसको कल जॉब से निकाल दिया गया है वहाँ तहसील मुख्यालय से, जिसके बाद में महिला पीआरडी जवान का कहना है कि उसको कहीं ना कहीं एक तो उसका शोषण तहसील मुख्यालय में होता था और दूसरी ओर उसी को जॉब से निकाल दिया गया है। जिसके बाद में अब जो पीआरडी के समस्त जवान हैं उनमें भी आक्रोश है और क्षेत्रीय जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है कि किस प्रकार एक महिला जो अपने बच्चों का पालन पोषण अपनी इस जॉब के सहारे करती थी उसको आखिर किस आधार पर निकाला गया। वहीं अगर हम बात करें इन दोनों की तो दोनों के अलग अलग बातें इसमें सामने आ रही है। हम बात करते हैं तहसीलदार साहब से भी कि आखिर उसको क्यों निकाला गया, और उससे पहले हम बात करते हैं इस पीआरडी महिला प्रेमा देवी से कि इसको आखिर क्यों निकाल दिया गया इस जॉब से, क्यों आखिर ये इतना परेशान है। तो दोनों की बातें आप सुन सकते हैं, उसके बाद में आप अपना कमेंट हमें जरूर दें कि आखिर कौन सही है कौन गलत है और क्या इस मामला है, क्योंकि दोनों के अलग अलग पक्ष इसमें आ रहे हैं। वहीं जहां तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई आरोप नहीं बल्कि इसको एडजस्ट करने की बात सामने की थी और वहीं इनको जॉब से निकाल के घर बैठा दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, ये इस वीडियो में हम जानते हैं, दोनों से बात। तो मेरे साथ में है पीआरडी जवान प्रेमा बिष्ट, जो अभी तहसील से जिनको निष्कासित किया गया है, कहीं ना कहीं उनको तहसील से जॉब से हटाया गया है तहसीलदार साहब के माध्यम से। तो प्रेमा जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों आपको जॉब से हटाया गया, क्या गलती मानी गई आपकी? सर, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मुझे क्यों हटाया गया है। मेरे पास तो कल लेटर भेजा था कि इनकी लापरवाही के कारण इनको ड्यूटी से तत्काल हटाया जाए। अच्छा। तो मुझे तो साथ में मैं तहसीलदार साहब के साथ परसों ड्यूटी में थी, वो भी वहीं थे मेरे से, तब भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। अच्छा। तो वो लिखते हैं कि इनके कार्यशैली पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या मैं कोई ड्यूटी में नहीं आ रही हूँ? ये मेरी गलती है सर। हाँ हाँ। मैं अपनी ड्यूटी में भी हूँ, टाइम टू टाइम ड्यूटी भी आ रही हूँ। उसके बाद भी मेरे से बोला जाता है बार बार कि तुम्हारे अधिकारी को लिखा जाएगा तुम्हारे खिलाफ। तो मैं रोज मतलब इनके दबोच पे काम करते रहूं। अच्छा। अगर मेरी गलती नहीं भी है तब भी हमसे कहा जाता है कि तुम्हारे अधिकारी के तुमको हटाया जाएगा यहाँ से, अधिकारी के लिए लिख दूंगा तुम्हारे। मतलब किस गलती के आधार पर बोला जाता है आपको? आप ऐसा क्या काम करते हैं कि आपको ये बोला जाता है कि आपके अधिकारी को लिखे जाएंगे? अरे सर, ये मेरा क्यों शोषण कर रहे हैं, किसके कहने पे ये सुनते हैं कि कभी हमसे तो पूछा नहीं गया ना। ये पता नहीं किसके बाहर की बात सुन के ये कहते हैं, या पता नहीं इनको कोई, अगर इनका ऐसा है, अगर हम अपनी ड्यूटी पे लापरवाही कर रहे हैं तो आप उस मौके पर आके देखे ना हमें। अच्छा। ड्यूटी हम ये नहीं है सर कि इनका कहना ये है कि ये खाना खाने जाती है दिन में लंच। तो लंच तो मैं जाती हूँ सर, इनको पूछ के ही मैं जाती हूँ लंच। वो भी खाली मेरा यहीं पर कमरा है ब्लॉक के बगल में। तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए कभी माँ को दूध पिलाने भी जाना ही पड़ता है। बड़े बच्चे तो है नहीं, हम हमारे पास छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाने भी हमें जाना ही पड़ेगा 10-5 मिनट के लिए। तो ये नियम मेरे लिए ही बनता है यहाँ पर, औरों के लिए कोई नियम नहीं है। क्यों? इनके भी तो कर्मचारी आधे घंटे के लिए लंच के लिए जाते हैं सर। तो हम लंच ना करें? तो जो आपके जब तहसीलदार साहब ने वहाँ पत्र लिखा है, इसमें ये लिखा गया है कि इनको बार बार समझाने के बाद में भी ये सुधार नहीं कर रही हैं, तो जो आपके ऊपर जो आपके अधिकारी हैं जिन्होंने आपको जॉब पे रखा है, क्या उन्होंने आपसे पूछने की कोशिश करी कि क्या गलती आपसे हो रही है? आपका पक्ष लिया उन्होंने? मेरे से तो कल हमारे वीडियो साहब जो हैं, वैसे वीडियो है, उनको बीओ का चार्ज है ब्लॉक में। तो सर के पास मैं गई थी, फोन आया था कि आपका लेटर आया है वहाँ से और ऐसा ऐसा लिखा है। मैंने कहा सर मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरी गलती क्या है। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा लिखा है, क्या आप लोग कहना नहीं मानते हो? मैंने कहा सर, कहना भी मानते हैं, जो काम हमारे बस का उसको भी हम कर रहे हैं, जो हमारे वर्दी से रिलेटेड ही नहीं है वो काम भी हमसे कराया जा रहा है। ठीक हो गया? तब भी हम चुप हैं सर, मेरे वर्दी से भी अदर काम मेरे से कराया जा रहा है, फूलवाड़ी में कर रही हूँ वहाँ पर। ठीक हो गया? उसके बाद नहीं बोला जाता है नहीं तो तुम ये नहीं करोगे तो हटा जाए। चाय हमसे मंगाई जाती है, चाय हम बांट रहे हैं ऑफिस में बड़ेधारी होते हुए। तो अब मैं क्या करूं? मेरे से तो उन्होंने इतना पूछा, मैंने कहा सर मुझे कोई पता नहीं है, मेरी लापरवाही क्या है, मेरे सामने मेरे से बोला नहीं गया था। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्यून का काम होता है या जो सफाई कर्मियों का काम होता है वो भी आपसे कराया जा रहा है कि यहाँ सफाई कर्मचारी उपलब्ध है सर। मतलब उस सफाई कर्मचारी से नहीं कहा जा रहा तो यहाँ पानी क्यों डल रहा है? यहाँ आप कभी तहसील में आना, आप देख के जाना ना यहाँ कैसी सफाई होती है। अच्छा, तो ये सफाई भी आपसे करवाई जाती है कभी, या सिर्फ खाली फूलों की इनकी रक्षा के लिए कहा जाता है? फूलों के लिए कहा जाता है, सफाई के लिए इन्होंने हमसे बोला नहीं है। अच्छा। मतलब ये कभी चाय लाना, कभी कुछ डांट देने भी मैं ही जाती हूँ, कभी किसी ने ये नहीं पूछा ये मतलब डांट देने जा रही है, इसका खर्चा क्या है,
वहाँ से भी मुझे बोला जाता है तुरंत आना। यार मेरी इतनी तो अपनी गाड़ी से मैं खुद जाती हूँ सर। उसके बाद में अगर जितना मेरा वहाँ टाइम लगे, मेरा हाथ का काम तो है नहीं, मैं डाक देने जा रही हूँ, वहाँ पर भी भीड़ रहती है। तो आपका मानना यह है कहीं ना कहीं आपका शोषण भी हुआ और आपको ही जॉब से भी निकाल दिया गया? शोषण भी, अति शोषण हो रहा है सर। इतना मैं तो अपने, मेरा छोटा बच्चा था इसलिए मैं इनके दपोज पे काम कर रही थी, इतना मेरे से सहन नहीं हो पाएगा अब। अच्छा, ठीक है ना, मेरी एक मजबूरी है, मजबूरी का फायदा उठाने, मेरी ये मजबूरी भी नहीं है कि मैं कोई वैसे नहीं आई हूँ, मैं भर्ती होके आई हूँ सर। जी जी बिल्कुल ना कोई इनके खरीदे हुए तो नहीं हूँ ना मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है सर। तो बिल्कुल आपका हम पक्ष रखेंगे, आपकी बात रखेंगे और हम दूसरा पक्ष का भी जानने की कोशिश। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा था। नमस्कार। हाँ, ये दरअसल सर ये एक प्रेमा देवी को शायद आपने निष्कासित कराया है ना तहसील से, तो उनका एक आरोप था कि एक तो उनके साथ में खुद शोषण होता था और उसके बाद में आपने उनको निकलवा दिया कहीं ना कहीं, तो क्या मामला है सर ये? ना हमने निकाला नहीं है ना, पीआरडी वाले 6 महीने के लिए रहते हैं किसी ऑफिस में ना। अच्छा। तो 6 महीने, इनको 6 महीने से ज्यादा हो गए उसको, हमारे यहाँ इन्हें दूसरा भेज दिया है। तो अब इसको एडजस्ट करने के कहीं नहीं, हमारे यहाँ वैसे ही 4 होमगार्ड और 2 पीआरडी, इतना काम तो है नहीं यहाँ। तो एक नया इन्होंने कोई चंदन नाम का कोई नया भेज दिया, तो हमने कहा इसको एडजस्ट कर लो कहीं, और कुछ नहीं था उसमें। नहीं नहीं सर, मैं जैसे कि आपका लेटर उसने मेरे को भेजा, उसमें ये लिखा गया है कि आपके द्वारा बार बार उसको समझाने के बाद में भी वो आपके कार्य को नहीं समझ पा रही है, जिस कारण में उसको निष्कासित करने के कहीं ना कहीं आदेश आपने दिए हैं वहाँ पर। नहीं, निस्तार ही नहीं करे है यार उसको, उनके बीओपीआरडी को लिखा है इसको एडजस्ट करें करके, यहाँ ज्यादा है हमारे पास करते। तो उस महिला का तो आरोप है कि उसको घर बैठा दिया गया है और उसको बिल्कुल जो पत्र उसने भेजा वो उसमें यही। बीओपीआरडी देखेंगे ना, वो तो उनका, इनका तो डिपार्टमेंट अलग है ना, हमारे यहाँ कोई इससे कोई मतलब थोड़ी इनका। नहीं, आपका मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से एक शिकायती पत्र उनको दिया गया है, जैसे कि हम उसमें कागज में देख पा रहे हैं, उसमें स्पष्ट यही लिखा हुआ है कि आप उसकी बार बार वहाँ पर अनियमितताएं या कार्यशैली ठीक नहीं होने के कारण में उसको हटाया जा रहा है। अब ऐसा है ना, एक तो देखो न तो ये टाइम पे आती है न टाइम से पहले चली जाती है, दूसरा जब हमें जरूरत पड़ती है तब ये बिना बताए छुट्टी में रहती है। और कई बार मैं इसको लंच करने जब हमें कोई डाका की व्यवस्था होती है, डाक ये तो खैर ये व्यवस्था है तो अंदरूनी व्यवस्था है, लेकिन कुल मिला के बीओपीआरडी को हमने ये कहा कि हमारे यहाँ पर्याप्त वो है, तो लिहाजा वो करो, इनको कहीं और एडजस्ट करो। तो उन्होंने ये क्यों लिखा है कि आपको प्रतिलिपि भी उसकी भेजी गई है? उसको लेटर है यार, उनको लेटर है, बीओपीआरडी को लेटर है ना, कोई ऐसा आरोप थोड़ी लगा रखा है उस पर, कोई ऐसा वो कि भाई वो करें उस पर एडजस्ट। हमारे यहाँ ऑलरेडी उन्होंने एक आदमी बिना उसके भेज दिया है, तो अब हम इतने आदमी वहाँ कोई काम ही नहीं है, खाली बेकार में दिन में लगे वहाँ बैठे रहते हैं, क्या करना है उनको, कहीं काम करेंगे। जी, तो दूसरा भंडारी जी, अगर इसको हम देखें तो दूसरी तरफ से लोगों का ये आरोप भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले उसने गाड़ी धोई थी जो यहाँ आपके वहाँ कानून को है, राजवासी पटवारी है। कोई मैटर नहीं है ना, ऐसा कोई मैटर नहीं है। नहीं, तो एक तरफ तो लोकल लग रहा है कि उस जहां आपको उन पटवारियों को जो इनको गलत निर्देश दे रहे हैं उनको हटाने के बजाय आप एक द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी को हटाने के निर्देश। वो पटवारी को हटाना, देखो अगर हम वो पटवारियों को कहीं एडजस्ट करते तो बेतालघाट क्षेत्र में जो 7 पट्टियां वहां पर ऐसा माहौल है कि उस पटवारी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो पटवारी का अगर ट्रांसफर होगा तो तहसील से बाहर होगा, वो डीएम साहब के लेवल का मैटर है, वो ऊपर से होगा, हमारे यहाँ से नहीं होगा वो। जी जी, नहीं, क्योंकि हमने भेज दिया उनकी ना, क्योंकि प्रेमा देवी का तो यही आरोप है कि एक तो आपके जो कर्मचारी हैं ऑफिस के वो उनसे ज्यादा काम करवाते हैं या उनका शोषण करते हैं। अरे काम क्या है यार, वहाँ काम ही क्या काम है, वहाँ क्या काम कराते हैं बताओ तो, आप एक बार खुद इन्वेस्टिगेशन करो ना वहाँ कि मैंने वहाँ क्या काम है बताइए ना। नहीं तो आपका स्पष्ट, आप दोनों में से एक चीज स्पष्ट करिए। एक तो आपका कहना है कि हमने इनको एडजस्ट करने के लिए बोला बी ऑफिस में, और या फिर आपने शिकायती पत्र दिए। तो फिर हमारे पास ज्यादा है ना, हमारे पास 4 होमगार्ड हैं, 2 पीआरडी हैं, तो अब इन्होंने एक पीआरडी नया भेज दिया तो इसको एडजस्ट करें, हम पीआरडी को लिखाने, तो मैटर डिपार्टमेंट मैटर है ना, कोई ऐसा कोई निकालने या कोई ऐसा वाली बात नहीं है उसमें। अच्छा, तो आपकी तरफ से आरोप नहीं है कहीं ना कहीं प्रेमा देवी पे, ये मान सकते हैं हम? नहीं, प्रेमा देवी हमें क्या आरोप है, मैं तो हमने बीओपीआरडी को लिखा है ना, आरोप होता तो हम वैसे वो करते उसके ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करते। हमने कोई इतना, हमने बीओपीआरडी को लिखा है, इसको कहीं और समायोजित कर दिया जाएगा इसके ना। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक उसके साथ में गलत हो ही रहा है ना, क्योंकि उसको घर बैठा दिया गया, तो क्योंकि किसी को अपने बच्चे पालने उनका ना, ऐसा थोड़ी है कि घर बैठते, घर तो कोई नहीं बैठता, क्योंकि जैसे ये होमगार्ड होते हैं तो 1-2 महीने के लिए हर जगह इजाजत, कभी थानों में, कभी तहसील में, कभी ब्लॉक में, ये एडजस्ट होते रहते हैं ना। वो ऐसे एडजस्ट ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर साहब उसका। जी जी, ठीक है, धन्यवाद।